दूसरी तरफ अभी भी कई तलबा यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और कुछ लोग पोलैंड की सरहद पर फंसे हुए हैं तो कोई रोमानिया की सरहद पर फंसा हुआ है। तलबा की ये शिकायत है कि जो मुसलसल हमें वीडियोस मिल रहे हैं वहाँ से, उनका ये कहना है कि वहाँ पर उन्हें पोलैंड में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सवालात किए जा रहे हैं। ज़्यादातर यूक्रेन के शहरियों को यहाँ पर तरजीह दी जा रही है, हिंदुस्तानियों को वो तरजीह नहीं दी जा रही है। कई ऐसे तलबा है जो अभी भी पोलैंड की सरहद पर या तो फिर हंगरी और दूसरे यूरोपीय मालिक की सरहदों पर फंसे हुए हैं, जो वहां से वापस होना चाहते हैं। मुसलसल इन तलबा की तरफ से भी यहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, तेलंगाना की हुकूमत से भी अपील की जा रही है कि वो हमें वहां से वापस आने के लिए इक़दाम करें। हैदराबाद के और उसके आसपास के इलाकों के, तेलंगाना के कई ऐसे तलबा हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये लोग वहां पर तालीम हासिल करने गए थे, लेकिन कुछ मनाजिर वहां से भेजे गए हैं जहां देखा जा सकता है कि यूरोप के सरहदी मुकामात पर ये लोग 3-3 दिनों से वहां पर बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी सर्दी है, वहां पर कोई इंतज़ाम नहीं है, ना तो सोने का इंतज़ाम है। खुले आसमान के नीचे गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये तलबा वहां पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें अंदर जाने का मौका मिले। तो कई लोग ऐसे भी हैं, ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जो कि ख़ास कर ये बताया गया है कि यहाँ बंकरों के अंदर की तस्वीर है जहां पर वो पनाह लिए हुए हैं। काबिल रहम हालत में तलबा देखे जा रहे हैं और यहाँ उनके सरपरस्त परेशान हैं। हैदराबाद में पता चला है कि यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ वहाँ के जो तलबा है उनके सरपरस्तों का इजलास मुनक्किद हुआ था और उस इजलास के अंदर उन्होंने अपील की है हुकूमत हिंद से, तेलंगाना से, कि यहाँ से उन्हें वापस आने के लिए इक़दाम करें। आपको बता दें कि जो शहर के तलबा की तरफ से हमें मैसेजेस मिले हैं उनमें यहाँ पर शेख रशीदुद्दीन हैं जो कि गोशा महल के साकिन बताए गए हैं, विमुला कृति है और जो कि वहाँ पर बताया गया कि मेडिसिन कर रही हैं, उसके साथ साथ सिंधु प्रिया हैं, राहुल बताए गए हैं और नागेश और खिजरा फातिमा, और उसके साथ दूसरे तलबा है आफरीन ताज, मोहम्मद अशफाक है और मोहम्मद फारूक का भी नाम यहाँ पर शामिल बताया गया है। और दूसरे तलबा भी हैं जिन्होंने अपने पयामात में कहा है कि उन्हें फौरी हिंदुस्तान लाने के लिए इंतजाम करें। यहाँ पर उनके सरपरस्त काफ़ी परेशान हैं और बाद सरपरस्त तो यहाँ पर बातचीत करते हुए अश्क बार भी देखे गए और यहाँ उनका यह कहना था कि फौरी तौर पर हुकूमत हिंद के साथ साथ हुकूमत तेलंगाना को उनकी वापसी के लिए इंतजाम करने चाहिए। हेलो, ये मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, लवीव का यूक्रेन में पढ़ता हूँ। लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने वाला हूँ। हम लोग पोलैंड के बॉर्डर पे आए थे, मेडेक के बॉर्डर पे, पर यहाँ पे हम लोग 3 दिन से है। 3 दिन से हमने कुछ सही से खाया नहीं, यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, रहने का अकोमोडेशन कुछ नहीं है, होटल। हम लोग 3 दिन से बॉर्डर पे थे, जो कि हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे इंडियंस को, सिर्फ यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी दे रही थी यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी। और हम लोग आज हम लोग को यूक्रेनियन आर्मी ने मार के हमें यूक्रेन बॉर्डर से निकाल दिया। बोला है कि नो इंडियंस अलाउड ऑन दिस बॉर्डर, गो टू हंगेरी बॉर्डर और एनी अदर बॉर्डर, वी डोंट केयर बोल के हमें निकाल दिया यहाँ से। हम यहाँ पे शाइनी मेडियक बॉर्डर पे कल रात 2 बजे से फंसे हुए हैं। हमारे साथ कुछ 100 से 120 इंडियंस होंगे। ये हमारी तीसरी पहुँच है बॉर्डर के लिए और अभी भी हम बॉर्डर तक नहीं पहुँच पाए हैं। प्लीज़, हम बहुत परेशान हैं, रात से हम सोए नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है इधर तो, और ठंड बहुत ज़्यादा है अभी और आज रात की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर सके तो प्लीज़ करें। MBBS के लिए यूक्रेन गया हुआ है कार्किव में और बच्चे से जो है ना बातचीत नहीं हो पा रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वाईफाई भी जो कैंपस में है वो वाईफाई भी हॉस्टल में है, वाईफाई बंद कर दिया गया है, बातचीत नहीं हो रही। बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे जो कल बात हुई थी, अब इस वक्त बच्चे जो है ना परेशान है और हम भी परेशान हैं यहाँ पर। ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్కు బాసటగా నిలబడి పేరెంట్స్ అందరిని పిలిచి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహాయం కోసం కానీ ఏదో చేశారో వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. కానీ ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థిని కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ పిల్లలుగా గుర్తించి ఏదైతే
నమస్కారం అండి. నా పేరు వేముల శ్రీదేవి. మా పాప పేరు వేముల కీర్తి. తను 3 ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు పాప వచ్చేసి కార్గిల్లో ఉంది. 3rd ఇయర్ 3 ఇయర్స్ అయిందండి. అంటే రీసెంట్గా కరోనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఒకసారి వెనక్కి వచ్చింది అండ్ మధ్యలో మళ్ళీ వెళ్ళింది. 8 months అవుతుంది వెళ్ళి. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి కలిగింది. పాప కార్గిల్లో మెయిన్ ప్లేస్లో అంటే నౌకీలో ఉంది. ఎక్కడైతే ఇప్పుడు బాంబ్ బ్లాస్ట్ అనేది 9 నుంచి స్టార్ట్ అయిందో అదే ప్లేస్లో ఉంది. Person has to take the food it is going to give to the 10 students, and by this we can understand that how horrible the situation there in Kharkiv. And from last evening to till now, all the students of Kharkiv, they are in the metro stations without food, without water or anything. And this afternoon when I'm just chatting with my son, he said now it's highly impossible to come out from the metro stations to outside. Very clearly he said they can hear the sounds of the troops who are marching in those streets. And you don't believe, this afternoon when I'm chatting with one of my son's friend, unfortunately as he hadn't मेरा नाम इकरत मासूम है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अशफाक है। कार्गिल में पढ़ने के लिए गए थे। 2 साल कम्प्लीट हो गए, तीसरा साल चल रहा है। अच्छी तालीम हो रही थी, अचानक हादसा हो गया। वहाँ पे वो नन्हे बच्चा मेरा खाने के लिए खाना पानी कोई चीज़ खाने के लिए नहीं है। वहाँ पर बहुत तकलीफ में और बर्फ़ का एरिया है। बर्फ़ में कोई